सभी को मेरा नमस्कार। अध्याय नंबर 14 पादपों में श्वसन आगे हम लेते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम्पलर के करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स, वायवीय जीवों में श्वसन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? तो बिल्कुल एरोबिक रेस्पिरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास साइटोक्रोम, बी है ऑक्सीजन, सी है हाइड्रोजन ग्लूकोज। तो बिल्कुल वायवीय जीवों में श्वसन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही जो हो जाएगा वो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पे ऑक्सीजन आप लगा लेंगे। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस आपको याद होना चाहिए और ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण बिल्कुल आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के द्वारा, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज के द्वारा, हेक्सोकाइनेज के द्वारा या फॉस्फोरिलेज के द्वारा। तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा हेक्सोकाइनेज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 की आगे हम बात करते हैं। पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद है, बिल्कुल है, जिसके बहुत से उपापचयी परिणाम होते हैं। वायवीय परिस्थितियों में ये क्या निर्मित करता है? तो बिल्कुल वायवीय परिस्थितियों में ये ऑप्शन नंबर ए है लैक्टिक अम्ल निर्मित करेगा, ऑप्शन नंबर बी CO2 और H2O बनाएगा, ऑप्शन नंबर सी एसिटिल कोएंजाइम A प्लस CO2 बनाता है और ऑप्शन नंबर डी एथेनॉल और CO2 बनाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप आंसर लगा लेंगे। वायवीय परिस्थितियों में ये एसिटिल कोएंजाइम A और CO2 निर्मित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 की आगे हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में स्थित रहता है? बाह्य झिल्ली में, अंतरा झिल्ली स्थान पर, आंतरिक झिल्ली में या मैट्रिक्स में? तो बिल्कुल ETS जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। निम्नलिखित में कौन श्वसन की उच्चतम दर को प्रदर्शित करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वृद्धि कारक, प्ररोशीर्ष, अंकुरित बीज, मूल शीर्ष या पत्ती कलिका? तो बिल्कुल श्वसन की उच्चतम दर अंकुरित बीज में आपको दिखाई देगी, क्योंकि अंकुरित बीज जो है वो पानी का अवशोषण करके स्प्राउट होगा और उसके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो अब टूटना चालू हो जाएगा या उपयोगित होना चालू हो जाएगा और उसके श्वसन की दर बढ़ जाएगी। सही कथन का आपको चयन करना है। बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर कथन है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पायरुवेट का निर्माण होता है, नहीं होता है, रॉन्ग कथन है। सक्सिनाइल कोएंजाइम का सक्सेनिक अम्ल में परिवर्तन के दौरान ATP के तुल्य अणु का संश्लेषण होता है, GTP बनती है, तो ये भी नहीं होगा। हाइड्रोजन के निष्कासन के लिए श्वसन में ऑक्सीजन अत्यावश्यक है, बिल्कुल ये वाला हो जाएगा। किण्वन में ग्लूकोज का पूरा विघटन होता है, ये भी नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन आपके गलत है और 1 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और आपका सी वाला सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जर्वेशन है? तो पावर हाउस है, इसका मतलब एनर्जी देगा। तो एनर्जी देने के लिए यहाँ पर क्या चीज़ है? माइटोकॉन्ड्रिया ATP का संश्लेषण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया द्विस्तरीय होता है, बिल्कुल ये इसके लिए नहीं है। क्रेब्स चक्र और साइटोक्रोम के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया लगभग सभी पादपों जंतुओं की कोशिकाओं में मिलते हैं। तो पावर हाउस से जो रिलेट कर रहा है वो रिलेट कर रहा है ए, माइटोकॉन्ड्रिया ATP का संश्लेषण करते हैं। ऑक्सीकृत फॉस्फोरिलीकरण के अंतिम उत्पाद क्या है? यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन के एंड प्रोडक्ट आपको बताने हैं। NADH, ऑक्सीजन, ADP, ATP प्लस H2O। तो बिल्कुल ATP प्लस H2O आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो जो आणविक ऑक्सीजन है वो हमने पहला ही प्रश्न देखा है, हाइड्रोजन ग्राही या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है। इलेक्ट्रॉन ग्राही की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन ग्राही साइटोक्रोम C हो जाएगा यहाँ पर। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज की आगे हम बात करते हैं। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो एसिटिल कोएंजाइम A के ऊपर काम करता है, तो C में 4 हो जाएगा। और डिकार्बोक्सिलीकरण जो होता है वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का होता है। तो बिल्कुल आप आंसर यहाँ पर लगा लेंगे। A में 2nd, बिल्कुल आप देखिए, B में 3rd, C में 4th और D में 1। आपका आंसर हो जाएगा A। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 9 प्रश्न हमने रेस्पिरेशन एंड प्लांट से किए हैं। आगे वाला लेसन भी हम ले लेते हैं। नेक्स्ट लेसन है हमारा पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अध्याय नंबर 15। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास, एथिलीन जो केवल एक गैसियस हार्मोन प्लांट में मिलता है का प्रयोग किया जाता है
टमाटरों को पकने से रोकने में? नहीं। फलों को जल्दी पकाने में? बिल्कुल, इसका प्रयोग फलों को जल्दी पकाने में किया जाता है। हैस्टनिंग या हैस्टन्स द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, यानी फलों को जल्दी पकाने में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। सेबों के पकने को धीमा करने में? नहीं और नहीं। नारियल के दुग्ध में नहीं होता है? नारियल के दुग्ध में यह नहीं होता है। तो ये प्रश्न जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है, देखते हैं। तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, आप इस प्रश्न को थोड़ा सही कर लेना। नारियल के दुग्ध में निम्न में से क्या होता है, इसे आप कर लेना। नारियल के दुग्ध में क्या होता है या पाया जाएगा? तो एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। तो बिल्कुल नारियल के दूध में साइटोकाइनिन पाया जाता है। बिल्कुल आप याद रखेंगे, इस प्रश्न को इस तरह कर लेना, क्योंकि नारियल के दूध में, बाकी अगर अपन ये करेंगे कि नारियल के दूध में क्या नहीं होता है तो तीनों ही आंसर हो जाएंगे ABC, लेकिन नारियल के दूध में क्या होता है तो साइटोकाइनिन होता है। शीर्षस्थ कलिका के हटाने के कारण शाखाओं का विकास होता है, यानी एपिकल डोमिनेंस जो है वो ऑक्सिन के कारण होता है, ये आप सभी को पता है। ये किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? तो यहाँ पर ऑक्सिन आपको देखना है। शीर्षस्थ कलिका के हटाने के कारण शाखाओं का विकास होता है, तो एपिकल डोमिनेंस जो है वो ऑक्सिन की वजह से होती है। और ऑक्सिन यहाँ पर इंडोल 3 एसिटिक एसिड, एथिलीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये एक प्रकार का ऑक्सिन होता है। यहाँ पर थोड़ा प्रश्न को हम ढंग से पढ़ेंगे। प्रश्न ये कह रहा है कि शीर्षस्थ कलिका के हटाने के कारण शाखाओं का विकास होता है, ये किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? यानी शीर्षस्थ कलिकाएँ किस हार्मोन के प्रभाव से हट जाएगी? मैंने जो आंसर बताया है वो एपिकल डोमिनेंस का बताया कि एपिकल डोमिनेंस किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ए वाला नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा, क्योंकि हमें उस हार्मोन का प्रभाव बताना जो शीर्षस्थ कलिका को हटाएगा। तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पे साइटोकाइनिन जाएगा। अगर ये प्रश्न यूँ होता कि शीर्षस्थ कलिका की जो वृद्धि है वो अधिकतम किस हार्मोन की वजह से होती है, तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड अपना आंसर चला जाता। तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। इस वाले प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा डी, साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 4 आगे हम देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन, जिब्रेलिक और साइटोकाइनिन। तो हम इनका मिलान कर लेते हैं। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, यहाँ पर हम देखेंगे ये ऑक्सिन है, तो खरपतवार नियंत्रण में सहायता करेगा लॉन के अंदर। एब्सिसिक अम्ल जो है वो रंध्रों का बंद होना, क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एथाइलिन या एथिलीन की हम बात करें तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट से रिलेट करेगा। बोल्टिंग इफेक्ट जो है वो जिब्रेलिक एसिड प्रदर्शित करता है। और साइटोकाइनिन जो है वो डीएनए, हेरिंग के स्पर्म के डीएनए से सबसे पहले पृथक किया गया था। तो बिल्कुल आप यहाँ पर आंसर देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर आंसर लगाइए। ए में आपका हो जाएगा फोर्थ, ए में फोर्थ, बी में आपका हो जाएगा थर्ड, सी में आपका हो जाएगा फिफ्थ, डी में आपका हो जाएगा सेकंड और ई में आपका हो जाएगा 1, यानी 4 3 5 सेकंड 1। तो आप देखिए यहाँ पर 4 3 5 सेकंड 1 ऑप्शन आपका ए नंबर का हो जाएगा, 4 3 5 सेकंड 1। सेवों का सामान्यतः मोम लगे कागज़ में लपेट कर रखा जाता है। एप्पल्स को हम मोम लगे कागज़ों में लपेट कर रखते हैं, तो उसका क्या कारण है? सूर्य के प्रकाश को रोकने के लिए, ताकि उनके रंग में परिवर्तन ना आ जाए। गलत, O2 के प्रवेश को रोककर वायु श्वसन के होने को रोकता है। बिल्कुल ये सही हो जाएगा, क्योंकि अगर सेव रेस्पिरेशन करेंगे तो वो जल्दी से राइप हो जाएंगे और सड़ जाएंगे। क्षति के दौरान एथिलीन निर्माण को रोकता है और सेव अधिक आकर्षक दिखाई देते हैं। वृद्धि की माप कई प्रकार से की जाती है। इनमें से किस पैरामीटर को वृद्धि मापन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है? कोशिकाओं की संख्या का बढ़ना बिल्कुल लाया जा सकता है। कोशिका का आकार में बढ़ना, इसको भी लाया जा सकता है। लंबाई और भार में बढ़ना, इसको भी लाया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हार्मोन की योगवाही सिनर्जिस्टिक क्रिया शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो दो चीज़ें होती है, एक तो सिनर्जिस्टिक और एक एंटागोनिस्टिक। तो सिनर्जिस्टिक हम देखते हैं जब दो हार्मोन एक साथ कार्य करते हैं परंतु विपरीत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, ये एंटागोनिस्ट इफेक्ट है। जब दो हार्मोन एक साथ कार्य करते हैं और दोनों एक ही कार्य के लिए योगदान देते हैं तो ये ही सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है, यानी
दोनों उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। जब एक हार्मोन एक से अधिक कार्य को प्रभावित करता है ये भी नहीं होगा, और जब एक अनेक हार्मोन मिलकर एक ही कार्य करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आप यहाँ पर आंसर लगा लेंगे बी वाला। पादप वृद्धि में प्लास्टिसिटी का अर्थ है सुगठ्यता का अर्थ है। पादप की जड़ें विस्तार करने वाली होती है। पादप वृद्धि पर्यावरण पर निर्भर करती है। स्तंभ बढ़ सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल पादप वृद्धि जो है वो पर्यावरण पर निर्भर करती है। पादप अपने आप को पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित करेगा तो उसमें प्लास्टिसिटी पाई जाती है। गन्ने में शर्करा उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका छिड़काव किया जाता है? तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड नहीं, ऑक्सीजन का नहीं करेंगे, साइटोकाइनिन का भी नहीं करेंगे, बिल्कुल हम जिब्रेलिन का यहाँ पर छिड़काव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एब्सिसिक अम्ल किस पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है? तो एब्सिसिक अम्ल का एंटागोनिस्टिक आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि एब्सिसिक अम्ल जो है वो सीड डोरमेंसी पैदा करता है। तो अब सीड डोरमेंसी को कौन ब्रेक करता है वो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए एथिलीन नहीं होगा, साइटोकाइनिन नहीं होगा, जिब्रेलिक अम्ल सीड डोरमेंसी को तोड़ता है। तो बिल्कुल आपका आंसर सी वाला हो जाएगा, और ये भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा। एक अंडपी पादप वह होते हैं जिनमें मोनो कार्पलरी जो पादप हैं पुष्प एक अंडाशय वाले होते हैं। एक बार पुष्प पैदा होते हैं और मर जाते हैं। केवल एक पुष्प होता है, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल एक बार पुष्प पैदा होता है और वो मर जाते हैं, जैसे कि बेम्बू 12 सालों में एक बार पुष्पन करता है और फिर उड़ाई हो जाता है। तो उसे हम एक अंडपी पादप कहेंगे। पादपों में दीप्तिकाल का प्रभाव किस भाग पर दिखाई देता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मेरिस्टेम पर दिखाई देगा, पुष्प पर दिखाई देगा, पुष्पीय कलिका पर या पत्तियों पर? तो बिल्कुल फोटो पीरियोडिज्म या जो फोटो इफेक्ट है वो पादपों के पत्तियों पर दिखाई देता है, क्योंकि पत्तियां ही प्रकाश को रिसेप्ट करती है। तो आपका आंसर यहाँ पर आप डी लगा लेंगे। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हमने अगले 2 लेसन किए हैं। आप इन प्रश्नों की भी प्रैक्टिस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।